आज जिन नए साथियों ने दीक्षा प्राप्त की है उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मेरी ओर से उनको नमन, बहुत सारा धन्यवाद। 2 लाइनें सुनाने की कोशिश करता हूँ मैं। शायद इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने जाना, रंग किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे मन रे, तू बाज नहीं धरे, मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू बाज नहीं धरे। धन्यवाद। ग्रुप के सब लोग जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने लाइन डाली थी, मुझे काफी कठिन हुई उससे, रवि हुई होगी, रवि शिष्यों को पीड़ा हुई होगी उससे, सब समझ गए होंगे कौन सी है, तो उसी के लिए है। इसका अगली 2 लाइनें हैं। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा के, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई न संग मरे मन रे, तू बाज नहीं धरे, कोई न मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू बाज नहीं धरे। सभी लोग भावुक हो गए थे। धन्यवाद बहुत बहुत उपेंद्र सर का। और भी कोई साथी अपने मन की बात कहना चाहते हो तो उनका स्वागत है। आज के दिन अपने भाव व्यक्त करने के लिए आपको पूरी परमिशन है। और कोई भाई बहन के गुरु पूजा में शेष हो तो वो भी कृपया आ जाए। अब गुरु पूर्णिमा पे आज गुरु जी के विशेष प्रवचन आप हम सभी सुनेंगे। कृपया शांति बनाए रखें और मोबाइल को साइलेंट पे कर लें, अनावश्यक हो तो बंद भी कर लें, ताकि हमारे आसपास बैठे साथियों को भी दिक्कत ना हो उससे। और गाड़ी तो आपने साथ में साइड में लगाई दी होगी, और ना आपको ऐसा डाउट हो तो लगाया है तो बीच में आपको कोई परेशान करेगा प्रवचन के। अब आप हम सभी सुनेंगे सदगुरु जी को। धन्यवाद। और आप सब का मैं हृदय से आभारी हूँ। ऐसे बारिश में भी आप
यहाँ आए, भाव विभोर होकर इस नाचीज की पूजा कर रहे हैं। और पूजा के लिए उपस्थित हैं। सबका धन्यवाद करता हूँ, सबका आभार मानता हूँ। यह हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। मनुष्य योनि हम समझ नहीं पाए बंधु। मनुष्य योनि केवल भोजन करने के लिए, नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए, बड़े करने के लिए ही प्राप्त नहीं। इतनी सुंदर, मैं बार बार कहता हूं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य का परमात्मा ने हम सबको दिया। और कोई भी न छोटा है, न बड़ा है, न गुरु है, न शिष्य है। सब पूरे परमात्मा, पूरे ब्रह्म है। सिर्फ हमारे कर्मों के कारण हम निम्न हैं, हम छोटे हैं, कुछ भी नहीं है। और आप सब देखिए, आपका अनुभव कि यदि 4 आदमी भी है घर में, परिवार में, और 4 में भी एक सबसे सज्जन है, उसकी कीमत बाकी 3 को भी होती है। मोहल्ले में जो सबसे सज्जन होता है वो अलग ही दिखता है, चाहे वो उम्र में हमसे छोटा हो, कुछ भी हो, किंतु इसके बाद भी हमारी नजरों में उसके लिए बहुत इज्जत सम्मान होता है। ये किस लिए? गुण क्या? आपका गुण, आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सज्जनता आप में है। ये सज्जनता बनाए रखिए। सोचिए आप, हम मनुष्य योनि में झूठ बोलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, नशा करने के लिए, क्या करने के लिए है? सर्वश्रेष्ठ। सोचिए आप, अभी मैंने कहा कि हम सब ब्रह्म हैं, सब ईश्वर का रूप हैं, किंतु सिर्फ गलती एक ही जगह हो गई कि हमने उस ईश्वर के रूप को छिपा दिया। किस चीज में? इन सांसारिक बुराइयों में। पैदा होते से, सोचिए आज भी बच्चा पैदा होता है, उसके पास किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा देना, बेईमानी, चोरी, चकाई, झूठ, फरेब कुछ आता? कुछ नहीं आता, एकदम शुद्ध। और हम सब ऐसे ही पैदा हो, कितने शुद्ध पैदा हो, मगर ये संसार जिनने वो ब्रह्मत्व को छिपा दिया है, ब्रह्मत्व के ऊपर
कचरा डाल दिया, वो कचरा फिर से आता है, यही डाला। अब सोचिए, आप गाली बकते हैं, कहाँ सीखी? यही सीखा है लोगों ने। गंदा बोलते हैं, किसने सिखाया है? यही सीखे। किसी की बुराई करना, छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखा देना, रिश्वत खाना, कहाँ सीखे? यही सीखा। और यहाँ सीखा तो जो चीज बुराई है, ये आप हार पिना रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, किस लिए पूजा कर रहे हैं, किस लिए इतना सम्मान दे रहे हैं? केवल छोटी सी बात, और इसमें और इनमें बिल्कुल फर्क नहीं है, वही के वही। मैंने दोनों जीवन देखे मेरे भाइयों बहनों। मेरी 50 साल की उम्र तक, और ये सच है, जिनने भी मैं अपने बारे में कह रहा हूं, जिनने भी मेरे को इस जीवन के पहले देखा, मैं यही इंदौर का, यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ, यही काम किया, मगर देखिए फर्क। जिनने उन 50 साल की उम्र तक जो लोग मेरे साथ थे, मेरे रिश्तेदार हो, परिवार हो, मित्र हो, मिलने वाले हो, वो इन 50 साल के बाद नहीं है मेरे साथ। एक नहीं है, बोल क्या ये इतने बैठे हैं, लगभग सारे के सारे मेरी 50 साल की उम्र के बाद के हैं, और ये मेरी कमाई। और मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये जितने लोग बैठे हैं, ये उन 50 साल की उम्र तक जो मैं रहा हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ। मैं इतना बुरा आदमी रहा हूँ, इतनी बुराइयां रही कि आप में उनमें से कोई बुराई नहीं। अब सोचिए, आप कितने श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, मुझसे कितने श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, और वो इस अश्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी, आप बहुत छोटे आदमी। मैं बता ये रहा हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी, मैं बहुत छोटा आदमी। किंतु इन 25 सालों में सिर्फ मैंने इतना सा किया है कि वो जो 50 साल की उम्र तक मेरे में बुराई थी, उसको फिर नहीं दोहराया। बस इतना सा फर्क है, और उस फर्क के कारण ये सब आज आपको पूजा करना पड़ रहा है, बस इतना सा। अब क्या फर्क पड़ता है, आप भी समझ गए हैं कि बुराइयां सब में, मेरे में, आप में, सब में, और एक से बढ़कर एक। तो छोड़ी भी जा सकती है बुराइयां। छोड़ दो तो इस लायक बन जाओ, और पकड़े रखो तो इससे भी निकृष्ट होंगे। बहुत है जो कभी पहुंच भी नहीं सकते ऐसी जगह। सोचिए आप, कितना सरल है। और इतना ही नहीं, आपके शास्त्र भी कहते हैं कि नर नारायण हो सकता है, ईश्वर बन सकते हैं, साक्षात ईश्वर बन सकते हैं, और जीते जी ईश्वर बन सकते हैं। मरने के बाद नहीं होगा। जितने भी ईश्वर हुए हैं अभी तक, इनको भगवान का दर्जा दिया गया, पूजा की जाती है, वो सब के सब सिर्फ इसी कारण ईश्वर हुए हैं कि वो एक भी बुराई नहीं बची। बस बुराई न बचे तो ईश्वर, और बुराई रह जाए तो
फिर मनुष्य। और ये केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि को छोड़ दें तो किसी भी योनि में यह संभव नहीं। विचारों में जो बुराई वहां से आए, पैदा हुए, और जो बुराई है वही बुराई रहती है। न तो उनमें कभी बुराई बढ़ती है न घटती है। बुराई कम करने का, बुराई निकाल देने के पावर, वो शक्ति, वो सिर्फ मनुष्य में है। बुरा भी बन सकता है, बुरे से ज्यादा बुरा बन सकता है आदमी, और वो बुराई खत्म भी की जा सकती। आप सबने खत्म की। देखिए, आप सब जानते हैं कि इतनी बुराई यहाँ नहीं करता मैं, ये बुराई नहीं करता मैं, इतना झूठ नहीं बोलता मैं, इतनी बेईमानी नहीं करता, सबको पता। क्यों ना हम, देखिए क्यों ना हम ईश्वर ही बन जाए, और कुछ नहीं बन सकेंगे। फालतू बात है ये सब। जितने प्रवचन देने वाले, जितने बुझाने वाले, जितनों को हम महाराज कहते हैं, जिनके आप पैर पड़ते हैं, सिर्फ ये बात नहीं सिखाते। वो थोड़ा सा भगवान का नाम आगे पीछे लगा देते हैं और चोरी करना सिखाते हैं, बुरा आदमी बनना सिखाते हैं, पैसे कमाओ, भगवान सब दे देगा, भगवान सब देगा, भगवान सब दे रहा है। भगवान ने तो सब दे के पैदा किए हैं आपको, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। क्या करेंगे? अंबानी के पास भी बहुत है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला आदमी है, किंतु भगवान तो ठीक है, वो देवता भी नहीं है। मैं गाली पकड़ा हूं एक तरह से, किंतु मेरी कोई बुराई नहीं है, मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। सज्जनता उनमें भी होगी, किंतु श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भी हो सकते थे। कमाना मनुष्य थे, मनुष्य सब पैदा हुए, और मनुष्यों में एक सास की 4 बहुएं होती है, वो चारों एक जैसी तो नहीं होती है, मगर एक सर्वश्रेष्ठ और एक थोड़ी कम, एक थोड़ी कम। मजबूरी में उसको उसका लिए पूछना पड़ता है, क्यों कि उसमें वो श्रेष्ठता है। आप में भी श्रेष्ठता है और बहुत है, और सब जानते हैं। कहीं किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, कहीं किसी गुरु की जरूरत नहीं, कहीं किसी की भी जरूरत नहीं। मैं रोज कहता हूँ, सिर्फ यही एक आश्रम है जहाँ सिर्फ न पूजा न पाठ न कुछ नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं। अब दुनिया की पूजा कर ले, दिन भर पूजा करें और धोखा दे लोगों को, बेईमानी करे लोगों से, और लोगों से तो ठीक, माँ बाप से, बेटे बेटी से, भाई बहन से, एक भाई दूसरे भाई का हाथ छीन के खा जाए। क्या है? आदमी मनुष्य भी नहीं है, देवता तो दूर, भगवान तो दूर। आप मनुष्य से देवता भी बन सकते हैं, और देवता से ईश्वर भी बन सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें ईश्वर होने की संभावना है, ईश्वर होने की काबिलियत है, किंतु थोड़ा आगे सका है, दूसरों को बैठ के जगह हो जाएगी। सब में ये काबिलियत है। पैदा होते से मनुष्य योनि ही इसलिए मिली है कि हम मनुष्य वक्त पैदा तो हुए मनुष्य,
मगर जाए भगवान बन के। कहा कबीर ने 2 लाइन में कि कबीरा जब पैदा भय जग हंसे हम रोए। सब रोते रोते ही पैदा होते हैं, पता है आप सब। मगर पैदा हुए हैं तो घर में खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है कि आज बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ, लड़के के यहाँ लड़का पैदा हुआ, आज फला के यहाँ बेटा पैदा हुआ, मिठाइयां बट रही है, खूब खुशियां मनाई जा रही है। कबीरा जब पैदा भय हम हंस जब हंसे हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बस इतना सा काम है, कोई काम नहीं इससे ज्यादा। ये जो कर रहे हैं आप सब फालतू बेकार, थोड़ी का काम है। और ये बात ऐसे नहीं कहीं पढ़ के नहीं सुन के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने 50 साल की उम्र तक यही काम किया जो आप कर रहे हैं, और आप सबसे ज्यादा नीच काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, ये वही नीच आदमी जो आपके जूते के पास भी बैठने लायक नहीं था, जो आज आप पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ इसी कारण से, एक ही कारण है, कोई आदमी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, वही का वही आदमी। सिर्फ इतना सा बदल गया कि 25 साल पहले लोगों को धोखा देता था, झूठ बोलता था, बेईमानी करता था, जाने क्या क्या बुरे काम करता था, मैं बता भी नहीं सकता इतने लोगों में। बस वो काम बंद कर दिया, इतना सा फर्क पड़ा क्या। और किया जा सकते बहनों भाइयों, आपने भी, ऐसा नहीं है, आपने भी कई बुरे काम करके छोड़ दिए होंगे, सबने, ऐसा नहीं। कुछ ने थोड़े से, कुछ ने थोड़े ज्यादा, कुछ ने थोड़े और ज्यादा, कुछ ने थोड़े और ज्यादा। फर्क इतना सा पड़ा है कि मैंने उनमें से सब छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। और एक ही दिन में वो संकल्प लिया, और संकल्प ही आखिरी, उसके बाद संकल्प की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही संकल्प, आज के बाद मैं बताऊं आपको वो दिन कौन सा था। वो दिन था 20 दिसंबर 1997। रात के 2 बजे मेरा ये पक्ष पूरा, एक शरीर का आधा भाग पूरा खत्म हो गया, बोल भी नहीं पा रहा था। और जब ये हुआ तभी ये सोच लिया कि आज के बाद यदि जिंदा रहा तो उनमें से कोई भी काम नहीं करूंगा। और सिर्फ उसी का नतीजा है कि ये इतने बुरे आदमी को आज इतने सारे हार फूल ऊपर बिठा रखा और पेड़ पड़ रहे। ऐसे सज्जन लोग, ऐसे विद्वान लोग, ये सिर्फ उसी के कारण बहनों भाइयों। और सिर्फ मैं ये अपनी तारीफ के लिए या मैं इसको और किसी कारण से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इस कारण से बता रहा हूँ कि इस अधमतम, इस नीच से नीच व्यक्ति का जब इतना बड़ा उद्धार हो सकता है तो आप सब इससे ज्यादा। मैं मानता हूं, मुझे पता है, उसके बिना यहाँ आ ही नहीं सकता था कोई। मैं कभी नहीं गया 50 साल की उम्र में किसी ऐसे जगह, क्योंकि ऐसे कभी कर्म ही नहीं किए थे। ये सब आपके कर्म है कि आप लोग यहाँ बैठे, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ आश्रम हो, जहाँ सद्गुरु का निवास हो, उस जगह पे पहुंच जाना ही बहुत बड़ा धर्म है। आप सब बोलते हैं कि
वो धर्म का नतीजा है, उस आपके चरित्र का, आपके व्यवहार का, आपके आचरण सुधरने के कारण पहुंच पाए। जब यहाँ पहुंच सकते हैं तो और आगे पहुंच सकते हैं बहनों भाइयों, और आगे पहुंच सकते हैं, और आगे पहुंच सकते हैं आखिरी तक। और सिर्फ मेरा एक ही मेरा संकल्प है कि मैं और कुछ नहीं चाहता, और प्रवचन में कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूँ, दिन भर यही कहता हूँ कि वही सच्चाई, वही ईमान, बस और कुछ नहीं। बस जीवन में सिर्फ सच्चाई आता है बस। और सच्चाई आई भगवान, इसलिए भगवान हुआ, केवल इसलिए कि रामचंद्र जी, कृष्ण जी, कबीर जी, कोई भी भगवान, उसके बिना भगवान नहीं होते। बस इतना ही कहना है मेरा कि इस चरित्र को इसी जीवन में, इस जीवन के रहते ही इतना सुधार ले, बस कोई काम नहीं। आप कभी मंदिर ना जाए तो चलेगा, कभी पूजा ना करे तो चलेगा, कुछ ना करे तो चलेगा, सिर्फ अपना आचरण सुधार ले, बस। यहाँ यही सिखाया जाता है। यहाँ कोई पूजा नहीं सिखाई जाती, पाठ नहीं सिखाया जाता, कुछ नहीं, अपना चरित्र सुधारे। क्या मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं बताऊं आपको, मैंने न तो 50 साल की उम्र तक में और न उसके बाद आज तक भगवान को एक अगरबत्ती भी नहीं जलाई है जिसकी आप पूजा करता हूं। किंतु इन 25 सालों में कभी भी न झूठ, न बेईमानी, न फरेबी, न ठग विद्या, न कुछ नहीं। अरे क्या लाए, क्या ले जाएंगे, आप सब जानते हैं, रोज बोलते हैं ये बात है। इसके बाद भी दिन भर झूठ, दिन भर फरेब, दिन भर क्या, और काय के लिए है? उन नरक का द्वार, मैं कहता हूँ लोगों को, आप लोग मुझे पैसे देते हैं और मैं कहता हूँ कि इन पैसों को भी मैंने कई वर्षों तक छुआ तक नहीं। वो देता था तो बिल्कुल नहीं लेना, धीरे भगा दूं यहाँ से, नहीं पैसे नहीं चाहिए। क्यों? सबसे पहली चीज यदि कोई है आपके चरित्र को बिगाड़ने वाला तो पैसा। जब तक पैसा नहीं था, जब तक दारू पी सकते हो क्या, खोटे काम कर सकते हो क्या? मेरा अनुभव है, जैसे ही पैसा आया वैसे ही आदमी बिगड़ेगा। और कितने की जरूरत है आपको? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ, दिन भर कहता हूँ, मैंने इन 25 सालों में एक पैसा नहीं कमाया, सोचिए। और आज ये फूल हारे कितने गला होंगे आप लोग, है? और कितना मिलता है, पर इसके बाद भी आज भी एक एक पैसा जोड़ के बता दूं मैं आपको, इतने महंगाई के जमाने में भी मेरा 1000 रुपये महीने से अधिक का खर्च नहीं है। 1000 रुपये महीने में महीना निकालता हूं, जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। जब मैं जिंदा रह सकता हूँ 1000 रुपये महीने में, तो आप भी रह सकते हैं, इंसान आप भी। इतनी जरूरत नहीं है इन फालतू चीजों के लिए आपको चोरी करना पड़ रही है। देखिए, ये झूठ बोलना, बेईमानी करना ऐसे नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जा रहा है, आप बहुत सज्जन लोग हैं, दुनिया का सारा मनुष्य बहुत सज्जन, बहुत विद्वान है, किंतु ये गलत आदत पड़ गई खर्च करने की। रोते दिन भर में, भगवान क्या छोड़ा, मेरे को कुछ नहीं देता,
हे भगवान मेरे पास तो खर्चा ही नहीं है। अरे खर्चे की जरूरत क्या है? 1000 रुपया भी ये बहुत है। बिना एक पैसे के भी जिंदगी निकाली जा सकती, और जरूरत भी क्या है? ना निकले खरीद के लाए क्या जीवन? उधार लाए क्या जीवन? अरे जिसने दिया है वो ले लेगा। कल लेता हो तो आज ले ले, आज लेता हो तो अभी ले ले। और न भी कहे हम ये बात तो उसको लेना है तो वो तो लेगा ही। हम कहते भी रहे तो कौन से बच जाएंगे, हैं? किंतु बस मैं नहीं मारूंगा, ये कर लो, वो कर लो। वो करते क्या? सिर्फ खर्चा और चोरी, बस 2 काम। एक तरफ खर्चा करते हैं और खर्चा करने के लिए चोरी करते हैं। चोरी का मतलब वही चोरी नहीं हो किसी के घर में घुस के निकाल लाना, झूठ बोलना भी चोरी, बेईमानी करना भी चोरी है, किसी को ठग लेना भी चोरी है, और बिना उसके कोई पैसा नहीं कमाया जा सकता। इधर आप देखेंगे दीवार पे हमने लिख रखा, आदमी ईमानदारी से ईमानदार हो जाए बस वो सत्य को उपलब्ध हो जाएगा। सत्य को उपलब्ध हो जाना भगवान बन जाना। सोचिए, और इतने ईमानदार आप हैं, सबको याद है ईमानदारी, इतनी ईमानदारी सबको याद है, तो सिखाने की जरूरत नहीं। किंतु आप लोगों की मजबूरी है कि झूठ बोलना पड़ता है, बेईमानी करना पड़ता है, और दिन भर जिंदगी भर उसके बिना रह नहीं सकते। भगवान जैसे जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन यानी भगवान का जीवन, ईश्वर पैदा हुए हैं, ईश्वर हैं आप, और ईश्वर और झूठ बोले, ईश्वर और बेईमानी करे, और सगे भाई से, सगे बहन से, सगे बाप से, सगे बेटे से, अब तो हद हो गई, बहन से, भाई से, बेटी का भी खा नहीं दिखता क्या है? ये इतने सारे हार फूल पैसे ये मेरे को आप लोगों ने दिए, मुझे नहीं मालूम ये मेरे बाप के नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये मुझे पता है कि नहीं? कहीं पता लगाना पड़ेगा, कोई कॉलेज में पढ़ के आना पड़ेगा, कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, पता है कि ये आप लोगों की कृपा है। और जब कृपा हुई है, मेरा नहीं है, तो मैं इसके दारू पी जाऊं, मुझे इसमें से एक पैसा भी खाना हराम है। हराम शब्द जानते हैं? ये मुसलमानी उर्दू शब्द है। हराम का मतलब है जो हमारा नहीं है वो सब हराम है। आप इतने सारे लोगों का समय खराब कर रहे हो, कितना कीमती होता है सारा समय आपका है, और कितने लोग का समय खराब हो रहा है। मेरी ईमानदारी क्या है कि जिस लिए ये लोग आए हैं, कम से कम इनको उतना तो मिल जाए। यदि उतना पुरता नहीं दे पाया तो मैंने बेईमानी की, चोरी की, इतना भी ध्यान रखना। इस तखत पर मुझे बिठाया है, गद्दा बिछाया है, तकिया लगाया है, ये मेरे बाप का नहीं है। फिर आप लोगों ने लक्ष्य लगाया, मेरे को बिठाया, आप लोग नीचे बैठे, मुझे ऊपर बिठाया। मेरी ईमानदारी क्या है कि जिस काम के लिए मुझे आपने यहाँ बिठाया है, उस काम के लिए मैं उस काम को करूं।
उस काम को पूरा कर दो कब से कब, तभी तो सार्थकता है मेरे जीवन की। अन्यथा बेईमानी कर ली, चोरी कर ली, ये ईमानदारी से ईमानदार है। हम तो पूरी जिंदगी ही बेईमानी का खाना चाहते हैं, जहाँ काम न करना पड़े और 10,000 रुपये रोज आ जाए, मेहनत कुछ भी न करना पड़े बस। और ये करने से भाई बहनों बस यही एक कारण है कि हम चोर कहलाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया और फिर वो सब योनियां, 84 लाख योनियां, जिन सबसे हमारी मनुष्य योनि श्रेष्ठ थी, किंतु अब सबसे निकृष्ट है। वो कीड़ा, नाली का कीड़ा, सबसे अधम से अधम, नीच से नीच योनि। मैं भी कोई किसी से बेईमानी करता क्या कभी? देखिए आप, करता कोई जीव किसी जीव के प्रति बेईमानी करता क्या? झूठ बोलता किसी से? नहीं। किसी का हक छीन के खा जाता क्या? नहीं। अपने भोजन के अलावा कोई कुछ नहीं करता। कोई भी जीव 84 लाख योनियों में है, जिसको मांस खाना वो मांस खाएगा, भगवान ने फिक्स कर दिया उसको वही खाना। जिसको फल खाना वो फल खाएगा, फल ही खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। जो मांस खाएगा वो फल नहीं खाएगा, मांस खाएगा। इतना फिक्स है। मगर हम कितने बेईमान के साथ कुछ भी हो, पैसा भी खा जाए, सोना भी खा जाए, किसी का घर भी खा जाए, किसी की जिंदगी भी खा जाए। कैसे कर पाते हैं मनुष्य हो के? हाँ, हमको कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं इतना नीच कर्म कर दूं। कुछ भी नहीं है। पूजवाने के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। आपके अंदर भगवान बैठा और 24 घंटे बता रहा है। सोचा, सच बोलने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, कोई विचार करना पड़ता है क्या? नहीं। फिर आया, देखा है, हमारे जीवन में वो चीज घटना घटी है, बोल दी। झूठ बोलने के लिए जरूर सीखना पड़ता है, अकल लगाना पड़ती है झूठ बोलने के लिए। तो सच बोलने के लिए तो कुछ भी करना की जरूरत है। ईमान आपको पता है, जो चीज मेरी नहीं है फिर मैं कैसे खा लूं? हराम का है, वो हराम है, क्यों करो ऐसा? है क्यों लूं किसी का? बस। और ये आपको सीखने की, सिखाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, दुनिया के सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ ईमानदारी तो पैदा हुआ है, ईमानदार पैदा होता है, सच्चा आदमी पैदा होता है। कहीं भी कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। जो हम जिंदगी भर सीखने में लगा, क्या सीख रहे हैं हम? बेईमान बनना सीख रहे हैं। बड़ी से बड़ी पढ़ाई, आज कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और दुनिया के सारे ज्ञानी लोग जो आपको सिखाते हैं, उनने क्या सिखाया? क्या सिखाया? खूब पढ़ाओ, बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ। और दुनिया भर के ये लोग कर क्या रहे हैं? डॉक्टर मरे हुए को भी वेंटिलेटर पर टांग दे और 10,000 रुपये रोज, मरे हुए आदमी का।
किडनी निकाल के बेच खा, पढ़ लिख के क्या करा, क्या करा, ये बना रहा बच्चों को सब। तो पता नहीं क्यों मेरे को इतने साल हो गए, बोलते बोलते 24 साल हो गए, किंतु एक भी ऐसा नहीं पैदा हुआ, एक भी ऐसा नहीं आया कि गुरुजी मेरे बच्चे को मैं डॉक्टर वकील और ये नहीं बना, फिर मैं तो ज्ञानी बनाऊंगा, संत बनाऊंगा। क्या सीखा हमने जिंदगी में? 80 साल की उम्र हो गई, 70 साल के 60 साल, मगर ये सीखा ही नहीं। जब इतनी अच्छी चीज है सब भगवान। देखिए आप मुझे बताइए, आप कबीर के कितने दोहा होंगे, कितने भजन होंगे, हजारों, और एक एक दोहा की एक एक लाइन पर दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया जा सकता है। देखिए आप, मगर वो कहीं पढ़ने गया कभी? वो खुद कहता है कागज कलम को छुआ तक नहीं, और इतना ज्ञानी कैसे बेईमानी करके ये सब के सब स्कूल कॉलेज आपको बेईमान बना रहे, आपको झूठ बोलना सिखाते हैं, बेईमानी करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, आपको चापरासी बनाना चाहते हैं, कलेक्टर बनाना चाहते हैं, मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और ये सब के सब चोर ईमान का खाए, बस वही लिखा है ईमानदारी से ईमानदार बने। यदि मैंने आज एक रोटी खाई है देखिए, तो मुझे सोचना चाहिए कि ये रोटी खाने का हक था क्या मुझे? इसके लिए मैंने कोई कमाई की है क्या? मैंने खूब आराम का खाया, किंतु इन 25 साल में आज तक एक गिलास पानी नहीं पिया हराम। कोई पिलाए तो मैं कहता हूं क्षमा करना, मैं आपका पानी नहीं पीऊंगा। क्यों? कि ईमान का खाना सीखा, और भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान सबको देना पर मेरे को पैसा मत देना कभी। इस कॉलेज में एक बाई काम करती है, उसका नाम लक्ष्मी, और वो इधर से रोज निकलती है और मेरे से राम राम करती। उसको नहीं पता मैं क्या कहता हूँ। मैं रोज कहता हूँ देवी उधर ही निकल जाना, इधर मत आना, और तुम लक्ष्मी के लिए मर जाओ, बस इतना ही फर्क है। ये छोटा सा काम है, किंतु आप लोगों के लिए बहुत कठिन है। क्यों? कि आपने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, चोरी करना, पैसा कमाना, बस। अरे मशक्कत करके खाएंगे। मैं एक किस्सा छोटा सा, मेरे साथ एक घटना हुई है, वैसे तो बहुत हुई है, पर वो एक घटना जरा थोड़ी खास है, इसलिए मैं जब ईमान की बात करता हूँ तो वो जरूर सुनाता हूँ। एक बार में एक पेटला है अपने यहाँ झाबुआ जिले में तहसील, वहां भी करीब 20-22 साल से मैं जाता हूँ, करीब मेरे 3-4 महीने में एक बार जाता हूँ। एक बार वहां के मेयर, मैं जहाँ ठहरता हूँ वहां आए, उन्होंने कहा महाराज आज का भोजन हमारे यहाँ का ये नहीं वो। मैंने कहा क्षमा करना साहब, मैं आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बोले हम तो ये है, हमारे यहाँ भोजन क्यों नहीं करोगे? सब ब्राह्मण लोग करते हैं, हमारे यहाँ तो भोजन कर लेते हैं, आप क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, किंतु
ये झाबुआ वालों से सीखा। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे कि वो मामा लोग पहले चोरी किया करते थे, आजकल तो नहीं करते, पहले किया करते थे। और आपको मिला और आपने पैसा निकाल के उनको दिया कि भैया ये ले, मेरे जेब में जो है वो ले ले। तो वो कहते हैं कि ना, हम बिना मेहनत किए पैसा नहीं लेते। वो मेहनत क्या उनकी, पहले मारेंगे फिर पैसा लेंगे, वो इसको मेहनत करते। मैंने कहा जब आपके झाबुआ जिले में ही वो लोग जो कभी पढ़ते नहीं लिखते नहीं, असभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, वो लोग इतना जानते हैं, इतने ईमानदार हैं, कम से कम बात तो ईमानदारी की करते हैं कि बिना मेहनत किए हम नहीं लेते, और वो मारते हैं उसके बाद पैसा लेते। तो मैं तो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिना मेहनत किए क्यों लूंगा? और एक मिनट भी ऐसा, एक गिलास पानी भी ऐसा आज तक नहीं पिया जिसके लिए मेहनत न की हो। भगवान से रोज एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास मेहनत करने को हाथ पैर तूने पहले निकाल दिए, उम्र भी अब नहीं रही, फिर भी ये बोलना ही मेरी मेहनत है। जिस दिन बोलना बंद करा है उस दिन मुझे जिंदा मत रखना, क्योंकि आज मैं रोटी जो खा रहा हूँ, जितना भी खा रहा हूँ, जो चीज भी खा रहा हूँ, वो सिर्फ बोलने की खा रहा हूँ। यही मेरी मेहनत है। और इतना कम से कम कर देना कि जिस दिन वाणी बंद हो जाए उस दिन ले भी देना। हाँ, जब तक बोलता रहूंगा जब तक तो 24 घंटे निरंतर, 24 घंटे फोन पे चाहो, व्हाट्सएप पे चाहो, फेसबुक पे चाहो, फोन पे बात करना चाहे, यहाँ आके बात करना चाहे, वही ज्ञान की बात, यही शिक्षा के बात। आधी रात को भी आदमी आएगा, अभी थोड़ा मौन रखता हूँ, लिखा बोर्ड पे, उसके अलावा कभी भी आप आ जाए आपकी सेवा की जाएगी, क्योंकि मेरे को भोजन मिलता है आप लोगों से। मैं आपका ही खाता हूँ, ये गए कई सालों से मैंने आपका खाया, आपका नमक खा रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो करता हूँ। और ये ईमानदारी लिया, बस इतनी ईमानदारी लिया, इतने सच्चे हो जा ना भगवान बन जाते हो तो मेरी गारंटी 100% शुद्ध हो जाए, बस ये भगवान बनने का आइडिया है। और कोई आइडिया नहीं, सब फालतू बात है। दुनिया भर के 12 घंटे पूजा कर लेंगे, 12 घंटे माला फेर लेंगे, तो घंटे भर में गले काटेंगे लोग, जेब काटेंगे, व्यर्थ गए 12 घंटे की पूजा, बेकार गई, किसी काम की नहीं है वो। 1 सेकंड की पूजा न करें कभी, किंतु किसी को ठग के न खाएं, अपने हक हलाली का खाएं। बस जितनी मेहनत करेंगे, मैं तो कईयों सेठों को कहता हूँ, बड़े बड़े सेठों को, कि भैया नहीं बन रहा, चोरा तो खड़े हो जाओ, मैं खड़ा होने को तैयार, चोरा तो खड़ा हो जा, और चल भैया मेरे से ज्यादा नहीं बनेगा, लोग 500 रुपये मजदूरी लेते हैं, मुझे 50 रुपये दे दूंगा, मैं 50 रुपये लायक तेरे घर का काम कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, झाड़ू पोछा कर दूंगा,
क्या फर्क पड़ता है? इंसान ही करता है, हम हमारे घर का झाड़ू पोछा नहीं करते क्या है? किंतु उसमें बुराई नहीं है, झाड़ू पोछा करना बुरा नहीं है। उससे ज्यादा बुरा है हराम की खाना। तो आज हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? केवल हराम की खाना। नहीं बहनों भाइयों, उनको सबको हम भगवान बनाना, वो भगवान पैदा हुए हैं। क्या छोटा मोटा आदमी बना रहे हो, क्या शेर साहूकार बना रहे हो, भगवान बना दो बच्चों को, वो है भगवान। और बहुत सरल, सबसे सरल काम। झूठ बोलने में तो बहुत मेहनत करना पड़ती, बेईमानी करने में बहुत मेहनत करना पड़ती, किसी का हाथ छीन खाने में तो सबसे ज्यादा बुराई करना पड़ती है। कुछ नहीं, ईमान का खाएंगे बस। भोजन भी ना करो, एक कोर नहीं खाऊं जब तक ईमान न लाए, वो जीवन होता है। उतना जीवन नहीं जिएंगे, अब भी हार मार जाए, किंतु वही काम, उतना काम ना जा बस। ठीक, आज मैं बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए आप आए हैं, मैं सबका आभारी हूँ। और सबसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ और कुछ सिखाया जाए न सिखाया जाए, किंतु आपकी बीमारी, आपकी बुराई टोटल निकल जाए, इसके लिए प्रयास करता हूँ। सिर्फ इतना ज्ञान देता हूँ, ना और कोई ज्ञान नहीं, ना और कोई धर्म नहीं। आप कभी भी पधारे, जब तक जान में जान है तब तक आप लोगों की सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आज इतना ही। जो बहन भाई